हेलो एवरीवन, मैं सोनी सिंह सनशाइन नंबर्स में आपका स्वागत करती हूँ और आज आपके साथ में वापस से जुड़ी हूँ एक नई बात कहने के लिए न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई, जिसमें कि मैं शेयर करूँगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल नंबर्स आते हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। कई बार ये एनर्जीज जो हैं, क्योंकि मैं शुरू से आपको ये भी बता रही हूँ कि नंबर 1 है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। सन मीन्स सोल, आपकी जो आत्मा को भी आप उससे रिलेट कर सकते हैं। और सन आपकी एनर्जी बढ़ाता है, आपको एनर्जेटिक करता है। और ये आपके सोल का नंबर्स भी हो सकता है, आपके फादर से रिलेशनशिप को दर्शाता है। और काफ़ी चीज़ें होती हैं सन से जुड़ी हुई कि जिसको मैं इस वीडियो में पूरी तरह से नहीं बता सकती। इसी तरीके से 2 नंबर है जो कि चंद्रमा का नंबर है, रिलेशनशिप्स का नंबर है, और ये एक आपको अच्छी गाइडेंस देता है। आपका जीवन इस पे बहुत निर्भर करता है। नंबर 3 है, ये कॉन्फिडेंस का नंबर है, आपकी हेल्थ का नंबर है, ये आपकी प्रोग्रेस का नंबर है। और 4 नंबर है आपका जो पैसा जोड़ने का है, या फिर ये आपकी प्रोग्रेस को दिखाता है। 5 नंबर है, ये आपको आपके बैलेंस को दिखाता है, जो कि बुध का नंबर है और ग्रीन कलर जिसका है। 6 नंबर है, ये आपकी ये लोग जो होंगे ये अच्छे से आपको सलाह दे सकते हैं। पैसे का भी नंबर है, ये रिलेशनशिप का नंबर है, फॉरेन कंट्री जाने के चांसेस का है, और हेल्पिंग आपके कितने लोग बनते हैं वो उसका नंबर है 6 नंबर। 7 नंबर है आपकी पीसफुल माइंड के लिए है, क्रिएटिविटी का है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। 8 नंबर है जो कि इनर नॉलेज का नंबर है, स्टडी का भी नंबर है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। 9 नंबर है, ये भी हेल्पिंग नंबर है, दूसरों को हेल्प करने वाला है, और आपकी कितनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है इसको दर्शाता है। और आपके अंदर किसी भी काम करने को कितनी ज़्यादा इच्छा शक्ति है, या फिर आप उसके डूअर कैसे बन सकते हैं, ये नंबर्स ये दिखाते हैं। तो खैर, मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी की जानकारी ज़रूर रखें। आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी आप घर में प्रोफेशनली नहीं अपनाते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपके फैमिली मेम्बर्स, यूँ आपके जितने भी सराउंडेड पर्सन जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप डेली डील करते हैं, आपको उनका बिहेवियर, उनका नेचर अगर पता चलता है बिकॉज ऑफ दीज नंबर्स, तो इन नंबर से आप जानकारी जब पता चल जाती है कि ये बंदा सामने वाला इस नंबर का है और मैं इस नंबर का हूँ, तो फिर आप लाइफ को ज़्यादा समझ पाएंगे। आप अपने खुद के रोल और गोल पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिंपल ना समझें। ये डेट ऑफ बर्थ हैप्पी बर्थडे टू यू कहने के लिए नहीं है। ये डेट ऑफ बर्थ जो है आपको एक स्पेशल गिफ्ट है बिकॉज ऑफ आपके पिछले जन्म के कर्मा की वजह से। और कुछ हमारे इसमें कुछ मास्टर नंबर होते हैं, कुछ कर्स के द्वारा कुछ एंजल नंबर्स होते हैं, कुछ इसके अंदर हमारे कार्मिक नंबर होते हैं। तो आप लोग किन नंबर्स को और किन एनर्जीज के साथ में जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ज़रूर इन नॉलेज रखें इन चीज़ों की। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि रिपीटेटिव नंबर्स जो हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर रिपीट होते हैं तो वो किस तरीके से आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, और उससे आपको एकदम डायरेक्शंस चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जैसे कि मैं नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ में एक बार आता है, जैसे कि 20 फरवरी 1982, तो इसका अगर हम ग्रिड बनाते हैं तो इसका इसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 जो एक बार आ रहा है, तो ये लोग जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे लुकिंग में होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, लंबे भी दिखाई देंगे, स्मार्ट भी दिखाई देंगे, और ये अपनी बात को, लेकिन ये बात को अपनी जो अंदर की भावनाओं को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर ही एक कश्मकश चल रही होती है, और
लेकिन इनकी क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं अपनी बात बता पाऊँ, लेकिन ये बात अपनी कहने में थोड़े से झिझकते हैं। लेकिन नंबर 1 है अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो कहीं ना कहीं आपको सन की एनर्जी मिली है और आपके काम को, आपके जो वर्क एनर्जी है उसको ये बढ़ाएगी। अगर 2 बार आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1, तो फिर क्या होगा, तो आप एक्सप्रेस की आपकी जो है कैपेसिटी, दूसरों को जल्दी से आप अपनी बात एक्सप्रेस कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से समझा पाएंगे, और कोई भी सिचुएशन होगी तो उसको आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। तो देखिए ये जो नंबर्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आप पिछले जन्म की जो कर्मा थे उसकी जिस डेट को आप पैदा हुए हैं वो आपको कौन सी एनर्जी के साथ में इस जन्म में लेके आई है। लेकिन आप इन एनर्जीज को अच्छे कामों में लग के, अच्छे बिहेवियर करके और अपने आप को एक अच्छा सोल बना के आप इन नंबर्स के एनर्जी को गुड फेथ और गुड डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इन एनर्जीज को, क्योंकि जो एनर्जी आपके पास है, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो चोर के पास भी या फिर कोई भी क्रिमिनल है उसके पास भी यही एनर्जीज होती हैं। तो क्यों वो चोर बन जाते हैं और क्यों आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो ये एनर्जी सबके पास सिमिलर होती हैं, बस किसी के पास कोई एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ उनके पिछले जन्म के कर्मा, और किसके पास कुछ कम है। लेकिन फिर भी आपका डेली का कर्मा, आप इन एनर्जीज़ को यूज़ करके उन डेली कर्मा को अच्छा करके, आप लोगों से अच्छा व्यवहार करके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको करके आप इनको अच्छे डायरेक्शन में इन एनर्जीज़ को बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करूं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर रिपीट होता है 3 बारी, तो ये बहुत ज़्यादा बोलने वाले होंगे, स्मार्ट लुकिंग तो होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने वाले होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कभी कभी बहुत कम देखने को मिलता है कि जो इनर साइड में ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे और कम बोलेंगे। लेकिन ये ज़्यादातर एक नंबर जिनके पास 3 बार आता है तो उनको ज़्यादा बोलने की आदत होती है। कुछ भी हो, किसी तरीके से भी घूम फिरा कर आप बात करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग इसमें ये भी मिलेंगे कि जो लोग थोड़े से कम बोलते हैं। ये 2 तरीके के लोग इसमें ज़रूर मिलेंगे, या तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले मिलेंगे या बहुत ज़्यादा कम बोलने वाले मिलेंगे। लेकिन ये हमेशा खुश रहने वाले होते हैं, और खुश रहने वाले लोग आपको पता है कि सबका मन मोह लेते हैं और सब उनको पसंद करते हैं। अगर यही डेट ऑफ बर्थ में आपका 1 4 बारी आ रहा है, जैसे कि 12 नवंबर 1979 यानी कि 12 नवंबर 1979, तो इसमें अगर आप चार्ट बना के देखें तो 4 टाइम्स इसमें आ रहा है 1 नंबर। तो आपको क्या पता चलेगा कि वो बहुत 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 मुश्किल होती है उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, वो चाह के भी अपनी बातों को नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि हमेशा दूसरों का ध्यान रखने में लगे रहेंगे, इतना ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि लोगों को आप बहुत प्रिय हो जाएंगे, लेकिन आप अपने आप को इस चीज़ से डिप्रेशन में डाल के रहेंगे, क्योंकि आप एक टाइम पीरियड में आके थक जाएंगे दूसरों का करते करते। तो फिर इसलिए आपको कुछ जगह पे नो करना आना चाहिए। तो मल्टीपल 1 4 बारी अगर आता है तो आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार 1 आ रहा है, ताकि मैं इस जो ये सीरीज़ है पूरी कंप्लीट करूँगी। 9 सीरीज़ में बनाऊँगी इसकी, जिसमें कि मैं मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 से लेके मल्टीपल 9 तक की वीडियोस कंप्लीट करूँगी। और अगर यही 1 आपका आता है 5 या 6 या 7 टाइम्स, 5 टाइम्स 6 टाइम या 7 टाइम, जैसे 19 नवंबर 1971 आप डेट नोट कीजिए 9, तो इनमें एक ये बहुत ही मैं कह सकती हूँ सॉलिड नंबर हो जाता है, ठीक है। और आप इसके बारे में
देखेंगे तो ये बहुत कम बार ही दिखता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 या 7 बार ही नंबर 1 आ जाए। तो अगली सीरीज़ में हम मिलेंगे, नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें कि मल्टीपल 2 आता है। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर 2 जो है चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा की जब एनर्जीज बढ़ती है वो माइंड से रिलेटेड है। तो अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं, नंबर 2 की एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। न्यूमरोलॉजी की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके सराउंडेड जो लोग हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ईगो वाले दिखते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन दिखते हैं, और कई बार इस तरीके से होंगे कि जो सब अपना ज्ञान देने से रुकेंगे नहीं। आप उनको कितना भी मना कर लो, इंटरफेरेंस करके ही मानेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में ये चीज़ें दिख जाएंगी। किसी का नेचर बॉस वाला होगा, किसी का नेचर जज वाला होगा। तो ये सब चीज़ें आपको डेट ऑफ बर्थ आपको बता सकती है। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमरोलॉजी की जानकारी लें, जुड़े रहें सनशाइन नंबर से। तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक का बटन दबाएं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, और सपोर्ट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो 8209098298 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम आपकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते हैं। और अगर आप मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप के लिए, बॉस अगर किसी से परेशान हैं आप ऑफिस में, या अपने बिजनेस पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आपके बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आप कोई नया व्हीकल खरीद रहे हैं, या आप अपना हाउस खरीद रहे हैं, तो उसके बारे में आप कोई एडवाइस लेना चाहें, तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो 8209098298 हमारा नंबर है। बहुत नॉमिनल चार्जेस में हम आपकी काउंसलिंग लेते हैं। 1 घंटा हम पूरी काउंसलिंग लेते हैं, और उसमें आपकी बातों को अच्छे से समझा जाता है, और आपके डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज़ को आपको बताया जाता है, या जिसकी भी आप बारे में जानकारी चाहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब मैं विदा लेती हूँ। आपके भी घर बैठे परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार।